ये कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र है और एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है वहाँ स्वयं राष्ट्रपति भी वैलिड नहीं होते हैं। कहा अगर राष्ट्रपति जी अगर वैलिड नहीं है तो यहाँ कलेक्टर साहब आप जमीन अधिग्रहण का नोटिस निकालने वाले वैलिड कैसे हो गए? कैसे वैलिड हो गए? बहुत बढ़िया। आज हम कलेक्टर साहब मिले तो हम उनसे पूछते तुम्हारा राजपत्र दिखाओ, तुम्हारा गैजेट दिखाओ कि तुम अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के क्या करने आए, उधर क्यों आए हो? अगर ज्यादा बोल रहे थे कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो कलेक्टर तुम कितने बड़े हो हमें बताओ। बोल बढ़िया। ये जो साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि गांव से बड़ा देश नहीं है, देश से बड़ा गांव है, ये समझ के चलिए आप। गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है, गांव है तो सब कुछ है। ये लोग कंपनी लगा करके, डैम लगा करके आपके गांव को खत्म करेंगे। गांव को खत्म करने के बाद में रीति रिवाज परंपरा सब खत्म। ये खत्म होने के बाद में आपकी जितनी रूढ़ियां हैं वो सब खत्म। वो खत्म हो गया तो आपकी ग्राम सभा खत्म। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, वो भी खत्म। इनकी साजिशें इतनी बड़ी बड़ी है, आपको समझना होगा। ये लोग NWO की बड़ी बड़ी साजिशें लेकर के आए। बेमौसम बारिश का जो भी कॉन्सेप्ट है, कृत्रिम बारिश का जो कॉन्सेप्ट है और आपका जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आदिवासियों को हार्ट अटैक भी इसी साथ में सरकार के रूप में दिया जा रहा है। आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। आज से हमको ये प्रण लेना चाहिए कि सरकार की एक भी योजना पे हम लोग नहीं पलेंगे। हमारे गांव में से जो नदी जा रही मछली मार के खा लेंगे, पर सरकार के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। आज से हम ये प्रण लेकर के भी जाएंगे कि आज से हमारे गांव के अंदर न पुलिस वालों की जरूरत है, न कलेक्टर की जरूरत है, न तहसीलदार की जरूरत है। तुम्हारे ऑफिस में बैठे बैठे तुम करो, हम गाँव चला लेंगे। आज से आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कितने गांव जा रहे हैं? 8 गांव। 31 गांव जा रहे हैं। एक गांव की पब्लिक 1000 करे तो लगभग 30,000 पब्लिक को मारने का प्लान सीधा कर रखा है। 30,000 पब्लिक और एक घर में 5 झांडे बकरी, लगभग 3-15 लाख जीवों को मारने का प्लान कौन? एसपी साहब और कलेक्टर साहब कर रहे हैं। 302 लगाकर जेल में इनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आपकी ऑफिस में बैठे बैठे आप धारा लगाओ और तुम ही जेल में जाओ। ये जो जमीन छीनने वाला कॉन्सेप्ट ना करें। जमीन एक माँ है जिसने जन्म दिया और उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो जमीन है। मर जाएंगे तो सब कुछ ले जाएंगे। हम नहीं करते, भगत सिंह पुलिस जैसे लोग करते होंगे तो करते होंगे। सरकार भी बड़ा चोचलेगिरी सही बात है, सरकार बहुत चोचलेगिरी कर रही है आजकल कि आदिवासी देश का मालिक है। आदिवासी है तो साले सब। और साथ में ये भी कहा है कि आदिवासियों को बेदखली, उनको परेशान, उनको संरक्षण करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमको डैम से विस्थापित करके कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आदरणीय श्री नारायण भाई ने ये जो कहा है कि वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को अगर ये हमारे जमीन के अधिग्रहण का कैंसिल नहीं करते हैं तो हर गांव से हर व्यक्ति इन्हीं के थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखवाना। कलेक्टर साहब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और यह कानून को नहीं मान रहे हैं, इनको जेल में डाला जाए। और आज से ये आप प्रण ले लो कि हमारा गांव है तो हमारी विधि है, विधान है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है। कोई गांव में कुछ भी हो जाता तो हम संभाल लेंगे। एसपी साहब, CSP साहब, तुम्हारी जरूरत आज के बाद पड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे पोती पांगड़े ले जाओ, तुम्हारी ऑफिस ले जाओ, तुम्हारे थाने ले जाओ, तुम्हारा तहसीलदारी ले जाओ, तुम्हारी कलेक्टरी तुम्हारे घर पे। हम तक इस बात की कलेक्टरी हम तो कमा के खा लोगे। अगर जिस दिन एक ध्यान रखना, जिस दिन किसान मिल गए ना तो तुम भूखे मर जाओगे, पैसे नहीं खाओगे।
जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये भी कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द सेटल एरिया, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है। तो ये लोग आईपीसी लगा लगा के पुलिस का डंडा हमें क्यों दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई है हमको जवाब देने के लिए, डीआईजी साहब, आईजी साहब, तो हमें बताए। आज तक वो बताते नहीं हमको। और आपका बल्ला काशी विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ, और मैं पानी भी पी लेता, मैंने खेकड़ा खा के आया हूँ आज सर, आज खेकड़ा खा के आया हूँ, इसलिए तो पानी भी पी लेता हूँ। दे सकते हैं तो आदिवासियों को जेल में टांग क्यों रखा है, ये भी सवाल है। क्योंकि ये लोग आपका गांव है तो रूढ़ी है, गांव है तो परंपरा है, गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लोग कंपनी लाएंगे, ये लोग टेप लाएंगे, ये लोग आपका जमीन अधिग्रहण लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आप गांव छोड़ दो। अगर गांव छोड़ दिया तो आपके सारे कानून खत्म हो जाएंगे। ये प्लानिंग ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनको सवाल पूछकर तो इनको मालूम नहीं है कि सीआरपीसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इनको ये भी नहीं मालूम है कलेक्टर साहब को जमीन एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो आया, भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 आया, उसमें ये कहा गया कि ओरिजिनल लैंड ओनर मतलब क्या, ओरिजिनल जो आपका भूमि का जो मालिक है वो आदिवासी है, वो स्पेशली उस कानून में दर्शाया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव खत्म करवा के वो कानून खत्म करवाना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है ये ऊपर से साजिशें आती है, ऊपर से जो लखपति लोग है ना, अंडानी, अंबानी, आपका बिल गेट्स, इनके पास करोड़ों रुपए की पेटी तो है, पर एक हल चलाने के लिए जमीन नहीं है। और जमीन बिना कमा के तो खा ही नहीं सकते, खा सकते क्या, लाखों खा सकते क्या। तो ये चीज है कि अभी कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे दादा। हाँ मिलेंगे। अभी कलेक्टर साहब जब सामने आए तो उनको कहना कि मेरे गांव में आओ, कहीं खिलाएंगे, हम आपको भुट्टा भी खिला देंगे, पर अगर जमीन अधिग्रहण कराया तो गांव के बाहर रोक दिए जाओगे। ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुच्छेद 19(5) का भी मामला, इधर आप लोग नहीं जा सकते। ऐसा जब आपका अलीराजपुर कलेक्टर साहब से परसों ही भेज हुआ, उन्होंने कहा हम आपके बिना पूछे गांव में हमारे छिंदवाड़ा का कलेक्टर तो हमारे भाग्य गए हुए हैं। हम मेरे को जमीन या आपको जमीन आपका बाप दे गया, आपके बाप को बाप दे गया। कलेक्टर साहब का कौन से बाप ने जमीन दी तुमको, तुम इधर लेने आ गए। कलेक्टर साहब अपना बाप बता दो, मैं मेरे बाप की जमीन दे दूं तुमको, या ये बोल दो मैं विलेज का भाई हूँ तो मैं मेरे बाप का आधा हिस्सा दे दूं। तुम्हारा बाप ही नहीं, बिना बाप की जमीन कैसे? सही बात है दादा। बिना बाप की जमीन कैसे, कहाँ से लाओ तुम्हारा बाप को? ये बिना बाप के लोग है, शरणार्थी आए हुए लोग है, इधर से काली टोपी वाले सारे लोग शरणार्थी, इन्होंने शहर बसाया। शहर में सभ्यता उभ्यता नहीं है। इस घर का मर जाएगा तो उस घर का बेटा बेटा खाना खाएगा, और हमारे गांव में अगर एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी हल खाना सब छोड़ के जाएंगे। हमारी लाइक करे डीजे, उस परंपरा को खत्म करने के लिए ये लोग पूरी षड्यंत्र, प्लानिंग, माइंड कंट्रोलिंग ये कर रहे हैं। और आपकी जो है, इन्होंने 2 प्लानिंग बनाई थी कि आदिवासियों की फसल और नस्ल, फसल तो उन्होंने खत्म कर दी। जो आपका पुराना बाप दादाओं का जो फसल होता था वो खत्म कर दिया। इन्होंने बीटी हाइब्रिड पे ला करके जीन चेंज करके आपके सामने हाइब्रिड भी ला दिया। अब उनका ये मकसद है कि वो लोग अब नस्ल को चेंज करने पर तुले हुए, वैक्सीन जैसे कॉन्सेप्ट ला करके और महामारी जैसे ला करके। अभी वो कह रहे अगला महामारी भूखमरी आएगी, आपके शरीर में एक चिप लगाई जाएगी, मेमोरी लगाई जाएगी, आपका माइंड कंट्रोल किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में कंपनी लग गई तो आपका जो पानी निकलेगा तो आपके बच्चे लूले लंगड़े काने भूसे पैदा होंगे। आप फिर सरकार प्रस्ताव लेकर के कहेगी कि ये लूले लंगड़े बच्चे अच्छे नहीं है, अब तो हाइब्रिड बच्चा ले जाओ, तो वो हाइब्रिड बच्चा आपको देंगे। आपकी बीज और नस्ल और फसल तीनों खत्म करने का प्लान है इनका। इस बात को सीरियस लेना, इस बात को आप लोग सीरियस लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको बोलते हैं NWO की साजिश। तो इस साजिश से बचने के लिए आपको अपना गांव का निर्माण कर लो। आप अपने गांव का निर्माण कर लो, खाने पीने की व्यवस्था देसी रूप से कर लो। ये शहर वाले तो मरने वाले हैं, क्योंकि इनका NWO की साजिश में पहले यही निपटेंगे। क्योंकि ये घर में बैठे बैठे देख रहे हैं, खा हमारी जमीन का रहा, इनको जमीन का कोई पला पड़ा नहीं है। क्योंकि हम लोग कमाते हैं, हमें मालूम है कि जमीन क्या चीज होती है। इनको नहीं मालूम है 10 रुपए का किलो धान ले आते हैं, 20 रुपए किलो धान ले आके आटा बड़ा खा रहे। उनको ये नहीं मालूम हम लोग जो है, कोरोना जैसी महामारी आया, लॉकडाउन आया, सबसे ज्यादा जिंदा हम ही रहे, बाजार वाले पहले निपट गए।
एसपी साहब, पुलिस वाले जितने भी साहब खड़े हैं, आपसे भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करो, नहीं तो आपका लॉकडाउन आया तो आपको हम ही शरण देंगे उधर गांव में। कोई शरण देने वाला नहीं है बाजार में। आपको सही बात है, सही बात है। गांव के लोगों में बड़ा दिल होता है गांव वालों का। कोई भूखा अगर आ गया तो भूखा जाने नहीं देते, इतना बड़ा दिल है हमारा। हाँ, पानी 1 गिलास होगा तो आधा आधा पियेंगे, पर देंगे, पर आप हमारी जमीन मत छीनो। और हम वो खून है कि बिरसा मुंडा को जेल में चमड़ी उधेड़ेगी और बोला गया, बोल तू इस आदिवासी नहीं है, बोल तू इस देश का मालिक नहीं, मर गया पर नहीं बोला। तो आप सोच सकते हो हम हमारी जमीन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये भी बात तय है कि गर्दन कलम हो जाएगी पर जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे। तो आप सब लोगों को, महिलाओं को, अगर 31 गांव जा रहे हैं दादा, अगर 31 गांव जा रहे हैं तो एक गांव से 1000। अगली बार अगर कोई ऐसी चालाकी करता है कलेक्टर साहब, तो आपके 30,000 लोग इस सड़क पे होना चाहिए अगले आंदोलन में। आज तो कलेक्टर साहब से हम जवाब पूछेंगे कि तुम गांव से बड़े तुम हो कि आपका गांव है? अगर ग्राम सभा बड़ी है तो आप मानो, अगर ग्राम सभा बड़ी आप बड़े हो तो फिर कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। और अगर आपकी जमीन है तो आप आपका बाप बता दो, हम देने को तैयार हो। अगर वो बोल दे कि मेरा भाई है तो मैं आधा हिस्सा, मतलब कि ये है आपका। ये लोग जो वन विभाग लेकर के आ गए, अब वन विभाग का बाप कौन? हमने गांव हमारा बनता है तो सीमा होती है, उस सीमा से दूसरी सीमा दूसरे गांव की, तो बीच में जंगलात कहां से? और उस जंगलात का बाप कौन? हमारे पटेल कमेटी ने काकड़ खींची, सीमा खींची, उधर हमारी सीमा खींची, ये कानून बोलता है। और जो खेवट करा, हमारे बाप दादा ने खाली पड़ी जमीन की खेवट करी, वही इनके कानून में जो शब्द है वो खाता नंबर है। अब ये लैंड रेवेन्यू इनकी भाषा नहीं जानते, ये बस कानून की और दादागिरी की भाषा जानते, आईपीसी की भाषा जानते, इनको जमीन के कानून नहीं मालूम। अगर किसी डैम में आप इंग्लिश पढ़ के आ जाओगे, तैरते नहीं आया तो वहीं मर जाओगे। क्या काम की आपकी इंग्लिश? ये जीवन के जो जमीन की भाषा वो ये है कि कभी हमारा गांव के लोग कभी भूखे नहीं मर सकते अगर जमीन है तो, पर तुम्हारी भूखमरी आई तो तुम शहर वाले पहले निपटोगे। इसलिए कह रहे हैं कि गांव को बचाओ, गांव को रहने दो। तो ये चीजें आप सब दावा करो कि मछली मार के खा लेंगे, पर इन बाजार वालों पे, इन ऑफिस वालों पे कभी नहीं आएंगे। कोई भी गांव में लड़ाई हुई तो आपस में समझ लेंगे, कभी पुलिस वालों के पास नहीं आएंगे। क्योंकि आपने लड़ाई हुई, पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस तुम्हारे पास आई, अभी जमीन छोड़ो। आपका जो तहसील में भाई की जमीन के लिए लड़ाई हुई, तहसील में गए तो तहसीलदार आपको अलग, जमीन छोड़ो। इससे अच्छा है कि एक बाप के 2 छोरे हैं तो आप बराबर हिस्सा कर लो और गांव में रहो, तहसीलदार की जरूरत नहीं है ना। पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, जमीन मेरी, मेरे बाप की, मेरी जमीन, और वो आके कह रहे मैं नाप दूं, ये कैसा न्याय है भाई? अभी आज से हमारे गांव का न्याय है कि गांव के 5 आदमी बैठेंगे और बराबर जमीन कर लेंगे, सब निपटा लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इधर जमीन अधिग्रहण करने मत आ जाना, अन्यथा वापस लौट नहीं पाओगे आप। जोहार, जय बिरसा। आप लोग जमीन नहीं देना चाहेंगे? गर्दन कलम हो जाएगी पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जोहार, जय बिरसा।